अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की प्राइम न्यूज में बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल घटिया हरकत पर। जी हाँ, इनकी बातों से यह पता चल रहा है कि ये आगे मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद के वक्त सैकड़ों हजारों बेकसूर मारे गए। जी हाँ, जो कुछ हुआ, लेकिन बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुसलमानों ने पूरी तरीके से अपने उलमा, हमारे जैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं की बातों पर अमल किया। अमन अमान सुकून का मामला बना रहा। 30 साल के बाद भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया वो भी लोगों ने देखा। सुप्रीम कोर्ट कह क्या रही है और फैसला क्या दे रही है ये भी लोगों ने देखा। मौलाना तौकीर रजा खान साहब बरेलवी ने तो यहां तक कह दिया, साफ तौर से कह दिया कि हमने बाबरी मस्जिद पर सब्र कर लिया लेकिन और दीगर मस्जिदों पर नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता कल उत्तर प्रदेश की असेंबली में जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उसका खुलासा यह है कि हिंदू 3 मकामात मांग रहे हैं। 3 मकामात मांग रहे हैं। जी हाँ, अब आप सोचिए, इनके पास में बेरोजगारी पर बात बहस करने को असेंबली में कुछ नहीं है। इनके पास भुखमरी पर बहस करने को असेंबली में कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हिंदू 3 मकामात मांग रहे हैं, जबकि हिंदू नौकरी मांग रहे हैं। हिंदू बेरोजगारी को खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। जी हाँ, किसान आत्महत्या से बचने की डिमांड कर रहे हैं कि हमें आत्महत्या से बचाओ, हमारा बड़ा बुरा हाल हो चुका है। क्यों? जवान बच्चे जो है पढ़ लिख कर MBA और न जाने कौन कौन सी डिग्रियां लेकर बेरोजगार हाथों में डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं और उनको पकोड़े तलने का मशवरा दिया जा रहा है, भजिए तलने का मशवरा दिया जा रहा है। ये बेरोजगार जवान, पढ़े लिखे जवान नौकरियां मांग रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने पूरी सियासत और असल मुद्दों से ध्यान हटा दिया और सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर अब ये सियासत कर रहे हैं। 2024 में तो इनको मालूम है कि राम मंदिर के नाम पर हमको रोटियां मिल जाएंगी, लेकिन 2024 के बाद का भी माहौल बनाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ कहता है कि हिंदू 3 मकामात मांग रहे हैं। जी हाँ, यूपी असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या समेत काशी और मथुरा के लिए हमारे मुतालबात, हमारा डिमांड जारी रहेगा, ऐसा इशारा दे दिया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर तनाजे में शिद्दत के साथ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता कल ये कहा कि हिंदू लोग सिर्फ 3 मकामात अयोध्या, काशी और मथुरा पर दावा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू ये मकामात इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि ये अहम मकामात है, ये गैर मामूली मकामात है और हम इन्हें किसी आम मकाम जैसा नहीं समझ सकते। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में भाषण करते हुए ये कहा कि अयोध्या की तरह जहां हिंदुओं ने यह दावा किया था कि मंदिर को तबाह करने के बाद मस्जिद बनाई गई है, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के लिए भी अदालतों में मुकदमात दायर किए जा रहे हैं। हिंदुओं ने रिकॉर्ड्स के हवाले से कहा है कि ज्ञानवापी जो कदीम काशी विश्वनाथ मंदिर से लगकर है और शाही ईदगाह मस्जिद जो कृष्ण जन्म स्थान के करीब वाक़ है, मंदिरों को तबाह करने के बाद ये दोनों तामीर किए गए थे। योगी ने कहा कि आज हिंदू इन 3 मकामात के लिए सवाल कर रहे हैं, लेकिन हठधर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और जब इसमें सियासत भी शामिल हो जाती है तो फूट पड़ जाती है और तनाज़ा पैदा हो जाता है। योगी ने यह भी कहा कि अवाम ने राम मंदिर की तामीर के बाद अयोध्या में जश्न मनाया गया जश्न देखा। उन्होंने इशारा दिया कि काशी और मथुरा के लिए भी हमारे मुतालबात, हमारे डिमांड, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी हाँ, और ऐवान में कहा बुध के रोज कि महाभारत में कृष्णा ने पांडवों को 5 गांव देने का कहा था, जबकि हिंदू 3 देवताओं के लिए सिर्फ 3 अकीदे के मराकिज़ चाहते हैं। तो खुद
अखिलेश यादव ने, यानी इनकी बात को सिर्फ मुसलमान नहीं, इनकी बात का इनकार, इनके ढोंग और इनकी मक्कारी का इनकार खुद हिंदू भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए, जूता मारते हुए ये कहा कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि कौरव कौन है और पांडव कौन है। तो खैर ये सब समझ रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर पूरे मुल्क में बिल्कुल घटिया माहौल बनाना चाहती है, दंगे फसाद का माहौल बनाना चाहती है, हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए और कुर्सी और सत्ता पर जमे रहने के लिए बीजेपी मुल्क को आग लगाना चाहती है। ये तमाम हिंदू भी समझ रहे हैं, खुद हिंदू भी समझ रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव जैसे कई हिंदू हैं जो बाकायदा योगी आदित्यनाथ की इन बातों का जवाब भी दे रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुल्क में हिंदू मुसलमानों में फूट डालकर अंग्रेजों की तरह सत्ता पर कायम रहना चाहती है। और बीजेपी को धर्म वरम, राम मंदिर और राम से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ घटिया किस्म की सियासत करना है, मुल्क की सत्ता हासिल करने के लिए इनको मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाए रखना है। यही प्लान है बीजेपी का। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।